तो हेलो एनिमे लवर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इसेकाई जो आपको जरूर पसंद आएगी और ये वीडियो आप आखिरी तक देखना। तो इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अगली बार सभी एपिसोड एक ही साथ अपलोड करूंगा। तो बढ़ते हैं हम इस एनिमे एपिसोड की तरफ। तभी हमारे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि हर रोज वही थकान, हर रोज वही काम और घर लौटने वाले रास्ते। ऐसी जिंदगी नॉर्मल इंसानों के लिए अच्छी हो सकती है पर मुझे नहीं होगी। मुझे इस सब से कुछ अलग करना था। वो बोलता है कि मुझे नई जिंदगी जीनी थी। तभी अचानक उसके चश्मे से लाइट चमकती है और वो अचानक टेलीपोर्ट होके गॉड के पास आ जाता है। हमारा हीरो बोलता है कि आप कौन हो और वो गॉड बोलते हैं कि मैं वो हूँ जो इस सोलर सिस्टम को संभालता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि क्या आप एलियन हो। तभी गॉड बोलते हैं कि एलियन तो नहीं पर मैं गॉड हो सकता हूँ थोड़ा बहुत, या मुझे बस स्पेस मैनेजर समझ लो। हीरो बोलता है कि सुनने में तो बहुत ही डाउन टू अर्थ लग रहे हैं। तभी गॉड उसे प्लानेट दिखा के बोलते हैं देखो ये है प्लानेट मेड्यूस। कोई कितनी भी कोशिश करे सब फेल हो जाते हैं। सिविलाइजेशन एक के बाद एक खत्म हो जाती है। बस इसी वजह से मुझे ये मामला अपने हाथों में लेना पड़ रहा है। गॉड बोलते हैं कि तो मैं इस दुनिया को दे रहा हूँ सिर्फ एक बूंद पानी। ये पानी भी पूरी लहर बन सकती है और इस दुनिया के लिए ये बूंद तुम बनोगे। तभी हमारा हीरो अजीब तरह से बोलता है तुम्हारी बातें तो पूरी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी गॉड बोलते हैं वैसे भी तुम मर चुके हो, अब तुम नहीं गए तो आत्मा बन के बस हवा में उड़ जाओगे। हीरो बोलता है कि अरे ये सब तुम इतनी आसानी से क्यों बोल रहे हो। गॉड बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाली हाथ थोड़ी भेजूंगा। मैं तुम्हें देने वाला हूँ गिफ्ट्स, मतलब एक स्पेशल पावर। तुम जो चाहे वो ले सकते हो। हमारा हीरो बोलता है कि मतलब कैसी गिफ्ट। गॉड बोलते हैं कि मुझे सोचने दो। गॉड बोलते हैं कि तो चलो मैं तुम्हें मैजिक यूज करने की ताकत देता हूँ। हीरो बोलता है कि मैजिक। फिर गॉड बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली मैजिक दूंगा, और भी कुछ चाहिए। तभी हमारा हीरो पूरी ठरकी की तरह सोचने लगता है पूरी लड़कियों को। तभी गॉड समझ जाते हैं और बोलते हैं कि उसका चिंता मत लो, मैं तुम्हें कर दूंगा वो सब। गॉड बोलते हैं कि समय आने पर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारी सर्च एबिलिटी भी फुल मैक्स कर दूंगा। उसे तुम मटेरियल की तरह यूज करके बेच पाओगे और एक मैजिक बैग भी मिलेगा जिसमें सारा सामान आसानी से आ जाएगा। वो बोलता है कि मतलब मटेरियल इकट्ठा करना है। गॉड बोलते हैं कि साथ ही साथ मैं तुम्हें वहाँ की लैंग्वेज और सब कुछ दे रहा हूँ। तभी वो टेलीपोर्ट होके एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। गॉड बोल रहे होते हैं कि कहीं मैंने इसको कुछ ज्यादा तो नहीं दे दिया। बोल रहे होते हैं कि अच्छा तो ये इसकी पार्टनर है, सब ठीक तो रहेगा ना। हीरो बोल रहा होता है कि इसका मतलब क्या है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तभी हमारे हीरो की दूसरी दुनिया में आंखें खुलती है और वो बोल रहा होता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, शायद मुझे इंसानों की जगह ढूंढनी चाहिए। वो चलते चलते आगे पहुंचता है और उसे एक विलेज मिलता है। वो बोलता है लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है, बिना पैसों की दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। तभी उसे गॉड की दी हुई शक्ति आ जाती है। तभी वो बोलता है एक्टिवेट सर्च मैजिक। तभी कुछ नहीं होता और वो बोलता है ये क्या, कुछ नहीं क्यों नहीं हो रहा, मुझे लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ। वो बोलता है फाइन कहूँ या सर्च कहूँ। तभी वो सर्च बोलता है और उसे सब दिखाई देते हैं। तभी वो खुश हो जाता है। तभी उसे सभी मटेरियल्स की लोकेशन दिखाती है। वो समझ जाता है कि सही शब्द बोलने से मैजिक एक्टिवेट होती है और वो डिटेल में चेक करने के लिए तरीका ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी सारी शक्तियों को देखने के लिए स्कैन एग्जामिन बोलता है, कुछ नहीं होता, और वो स्कैन बोलता है तभी होता है। तभी उसे वो मैजिक बहुत पसंद आती है और वो देखता है कि ये बी रैंक का मटेरियल है और वहाँ पे पड़े हुए सारे ग्लोइंग मटेरियल को वो इकट्ठा कर लेता है। वो बोलता है कि पर इन सब के रैंक लो क्यों है। उसे एक स्टोन दिखता है और वो बोलता है एक स्टोन दिखने में तो अच्छा लगता है। वो बोलता है कि हो सकता है ये वैल्यूएबल भी हो। तभी वो स्कैन बोलता है। तभी वो निकलता है पोटी और उसका रिएक्शन देखने लायक था, पर इसकी रैंक इतनी क्यों है बोलता है। खैर छोड़ो, पर मैं सर्च मैजिक से इन सब को ढूंढ पाऊंगा। वो बोलता है कि चलो ठीक है, अभी के लिए मुझे काफी सारे मटेरियल मिल गए, तो चलो अब देखना होगा कि ये सारे कितने में बिकेंगे। वो बोलता है कि मुझे सूरज ढलने से पहले मुझे विलेज में पहुंचना है। तभी हम विलेज के सीन देखते हैं। बाहर वो बंदा खड़ा रहा होता है। गार्ड बोलता है कि क्या तुम ट्रेवलर हो। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ सही बोला आपने, मेरा नाम है ताकेरू। वो गार्ड बोलता है कि तुम तो काफी लंबे हो, तुम एक नाइट हो या सोर्समैन हो। हमारा हीरो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बस मटेरियल बेचता हूँ। गार्ड बोलता है कि अच्छा वो एक गैदरिंग स्पेलिस्ट।
वो तो काफी रेयर है। वो गार्ड बोलता है कि मेरा नाम है मार्लो, मैं इस बेलिट्स का गार्ड में से एक हूँ। गार्ड बोलता है कि यहाँ कोई मटेरियल स्टोर तो नहीं है, पर एक जनरल स्टोर है, तुम वहाँ ट्राई कर सकते हो। हीरो बोलता है कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तभी वो आगे बढ़ता है और उसकी सामने सभी लोग उसे देखते हैं उस बैलेंस के। तभी वो सभी लोगों को हाय हेलो बोलता है। तभी हीरो उस स्टोर में पहुंच जाता है और वो बोलता है यही जगह लग रही है। हीरो बोलता है कि हेलो, कोई है यहाँ पर? तभी उस स्टोर का मालिक बोलता है स्वागत है, पर मैंने आपको कोई भी नहीं देखा यहाँ पर, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? भी हमारा हीरो बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप ये खरीदना चाहोगे? और उसे अंडा पकड़ देता है। तभी वो स्टोर का मालिक देखने लगता है और बोलता है कि अरे वाह, ये तो हैमर एंटीरियर की पोटी है, ये सॉलिड है और कॉलर है और सभी तरफ से परफेक्ट है। वो बोलते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है लड़के, क्या इसके पास गोल्ड कहीं चलेंगे? तभी हमारा हीरो अपनी करेंसी सोच रहा होता है। तभी वो बोलता है मार्केट रेट तो पता नहीं। वो पूछता है कि वैसे होटल में रहने का कितना खर्चा होता है? बोलते हैं कि एक रात का 500 रेल्स और एक गोल्ड कॉइन का होता है 1000 रेल। तभी हमारा हीरो सोचता है कि जापान में तो 5000 येन का होता है। तभी हमारा हीरो शौक होता है, अरे तो ये 1000 की ये पोटी 50,000 की है। वो बोलते हैं कि अरे लड़के, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? हमारा हीरो बोलता है कि मुझे मंजूर है। तभी हमारा हीरो और सामान भी दिखाता है। वो मालिक बोलता है कि ये सब तुमने कलेक्ट किया है क्या? ये सब तो कमाल की चीज है, पर तुम इस छोटे से गांव में क्यों लेके आए? वो बोलता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं तो बस घूमते घूमते सभी मटेरियल कलेक्ट करता हूँ और सभी जगह जाता हूँ। वो ओनर बोलता है कि ओह, तो ऐसी बात है। तभी वो ओनर बोलता है कि तुम्हारी कमाल की ताकत को देख के मैं तुम्हें एक मदद मांगना चाहता हूँ। हमारा हीरो बोलता है कि मदद? कैसी मदद? वो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए ईस्ट माउंटेन से मिथरियल और लेके आओ। हमारा हीरो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास वहां पहुंचने की मैप है तो मैं कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, डील हो गई है तो तुम्हारे सामान का 3,60,000 रेल्स देता हूँ। वो बोलता है। तभी हमारा हीरो शौक होके बोलता है 3,60,000, ये तो 36 लाख येन हुए। उस माउंटेन पर बहुत ही सारे डिमोन रहते हैं, पर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। हमारा हीरो बोलता है कि रुको, मुझे मॉन्स्टर से भी लड़ना पड़ेगा क्या? तभी वो उसके रूम में आके बोलता है कि आखिरकार मुझे सोने का टाइम मिला, आराम करने का, अब बस नहा लूं तो मजा आ जाएगा। तभी उस रूम पे रूम सर्विस के नाम पे एक मेड आती है। एक छोटे से बॉल में मैं गर्म पानी लाई हूँ बोलती है। वो बोलती है कि एक बॉल के 30 रेल हुए। हमारा हीरो बोलता है कि लेकिन मुझे इस पानी से क्या करना होगा? वो बोलती है इस पानी से आपको बॉडी और अपने शरीर में लगा हुआ धूल को हटाना होगा, पोंछना होगा। वो छोटी सी मेड बोलती है आप काफी गंदे हो गए होगे ना? हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, मैं बात ले लूंगा। वो लड़की बोलती है यहाँ कोई बात नहीं लेता। वो बोलती है कि वैसे भी आप नोबिलिटी नहीं हो। ये सुन के हमारा हीरो शॉक हो जाता है। वो बोलता है यहाँ कोई बात नहीं लेता? वो लड़की बोलती है मैंने सुना है सोर्सर अपने बॉडी को साफ कर सकती है और हमारे पैलेस में कोई सोर्सर नहीं है। ये सुन के हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है, मैजिक से है तो वो फटाक से जाके उसे 10 रेल्स लेके आ जाता है उस लड़की को देने के लिए। तभी वो लड़की को देख पैसे दे के थैंक यू सो मच बोलता है। तभी वो नहाने के लिए मैजिक करता है। वो ट्राई करता है क्लीनिंग, क्लेंस, सब कुछ ट्राई करता है और वो क्लीनिंग बोलता है। तभी वो क्लीन हो जाता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वो जंगल में होता है और वो बोलता है कि अब मुझे ये आदत हो गई है। तभी उसे मटेरियल्स मिलते हैं, मशरूम और भी बहुत। तभी उसे एक लीप शेप का आकार का बड़ा सा वो मिलता है। तभी वो देखता है। तभी वो देखने जाता है और वहां पर मरा हुआ कंकाल होता है और वो शॉक हो जाता है। हमारा हीरो बोलता है कि कितना डरावना है, लगता है ये किसी लड़ाई में मारा गया होगा और वो कंकाल ई रैंक का होता है। तभी वो पढ़ता है और बोलता है अरे यार, ये पढ़ने के बाद मैं इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी वो एक गड्ढा खोदता है और उसे वहां पे डाल के उसकी ग्रेप बनाता है। तभी वो एक्टिवेट बैरियर बोलता है और बैरियर के अंदर स्टोन की मदद से खाना पकाने लगता है अपनी मैजिक का यूज करके। पानी, मसाला और सब्जी का इस्तेमाल करके वो अपने लिए खाना बनाता है।
वो टेस्ट करता है और बोलता है इसेकाई सबसे बेस्ट है, ये कितना टेस्टी है। बोलता है ये है फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रेस, इसे ड्रैगन एंशिएंट ड्रैगन के जंगल के रूप में भी जाना जाता है। ये है वो जगह जहाँ मोस्टर से भरी पड़ी है। हीरो बोलता है कि उस आदमी ने मुझे अजीब जगह भेज दिया है, पूरा अंधेरा होता है और वो इसके लिए अपनी लाइट मैजिक का यूज करता है। वो स्कैन करता है तभी उसे और का कभी साइन ही नहीं दिखता। हीरो बोलता है कि बहुत अजीब है, जानवर तक एक इंसान या कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमारे हीरो को कुछ बदबू आती है और वो बोलता है ये बदबू कहीं मुझसे तो नहीं आ रही है। तभी हमारा हीरो बहुत तेज कूदता है और बोलता है अब जंगल खत्म होने वाला है। तभी वो बहुत तेज कूदने की वजह से वो नीचे खाई ही नहीं दिखता और वो नीचे खाई में कूद जाता है। तभी वो फ्लाई 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 बोलता है, वो काम ही नहीं करता वो मैजिक। पर लास्ट में वो उसकी किस्मत है, इसी वजह से वो बच जाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि बाल बाल बच गया। तभी हमारा हीरो की किस्मत चमक जाती है। वो जहाँ पे गिरा होता है वहाँ पे बहुत सारे और के सिंबल होते हैं और वो खुश हो जाता है। और ये देख के हमारा हीरो उस सभी को माइनिंग करने लगता है। हमारा हीरो बोलता है कि ये तो काफी हल्का है, क्या वो इसके अंदर हो सकते हैं। तभी माइनिंग करते वक्त पूरी हलचल होती है और वो हमारा हीरो बोलता है कि क्या भूकंप आ गया क्या। वो बोलता है कि चलो चल लेते हैं इसे लेकर। वो बाजी करता है और उसके में थ्रो करता है, उस चट्टान पे हमला करके वो ब्लास्ट वाला मैजिक यूज करता है और वो सभी ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमारे हीरो को रियल मिथ्रिल मिल ही जाता है, वो भी ए रैंक प्लस प्लस मिथ्रिल। हीरो बोलता है कि पर क्वांटिटी कम है। तभी अचानक फिर से हिलने लगती है वो पूरी जगह। तभी हमारा हीरो उस माइनिंग के बहुत ही अंदर जा रहा होता है। तभी हमारा हीरो पूरी ड्रैगन की इलाके में आ जाता है और चमकने वाला पानी के पास आके बोलता है अरे वाह ये क्या है। हमारा हीरो बोलता है कि इतना साफ पानी मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो उस पानी को स्कैन करता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एसएस रैंक की होती है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि ये अब तक की सबसे कीमती चीज मिली है मुझे, पूरी एसएस रैंक। हीरो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इसमें एंशिएंट ड्रैगन की शक्ति है। वो बोलता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पहले से ड्रैगन रहता था। तभी हम ड्रैगन की आवाज़ सुनते हैं, वो बोल रहा होता है कि किसने मेरी नींद भंग करी। हमारी हीरो तो बस सोचने में लगा रहता है कि ये कैसे लूँ, पर ड्रैगन बोलता है कि बताओ किसने मेरी नींद उठाई। हमारा हीरो लगा पड़ा रहता है, इसे वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, पर ड्रैगन बोल रहा होता है कि बताओ कौन है वो। तभी हमारा हीरो उस पानी को पीने लायक है कि नहीं बोल के चेक करने लग रहा होता है। तभी ड्रैगन ऊपर आ जाता है उछल के। ड्रैगन बोलता है कि ओए लड़के, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। ड्रैगन बोलता है कि तूने मेरा प्रेशर झेल लिया, तू तो कमाल का है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि माफी मांग के, मुझे पता ही नहीं था, मुझे यहाँ नहीं आना था, ये आपका घर है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारा हीरो बोलता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों को झुककर सॉरी बोला है, पर मैंने सोचा नहीं था मुझे एक ड्रैगन के सामने सॉरी बोलना पड़ेगा। तभी ड्रैगन हंस हंस के बोलता है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है, कौन हो तुम। हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है ताकेरू और मैं एक इंसान हूँ। तभी ड्रैगन बोलता है कि एक इंसान, लेकिन मुझे तो तुम्हारे अंदर बहुत ही माना निकलती हुई दिखाई दे रही है, वो भी इतना मेरी नींद तक उड़ गई। हमारा हीरो बोलता है कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा माना है क्या। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी ड्रैगन बोलता है कि मुझे पता नहीं तुम क्या हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा माना है कि मेरी बराबरी कर सको। हमारा हीरो चौंकते हुए बोलता है कि ये क्या बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसेंट ड्रैगन की बात करते हैं वो तुम हो। वो ड्रैगन बोलता है बिल्कुल, मेरा नाम है मोलियस। हमारा हीरो उससे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता, बिल्कुल मेरी तरह मॉल 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 बोलता है। हमारा हीरो बोलता है कि सुनो ना, क्या आपको मैं मिस्टर बॉल कह सकता हूँ। ड्रैगन बोलता है कि बिल्कुल ताकेरू, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारी अंदर की माना देख के शायद तुम मेरे ड्रैगन के बच्चे को आंखें खोल सकते हो। हमारा हीरो बोलता है कि क्या कहा, किसे जगा सकूं। ड्रैगन बोलता है कि कुछ माना की कमी की वजह से ये बाहर नहीं आ पा रहा। वो ड्रैगन बोलता है कि मैं ये काम तुम्हें फ्री में नहीं करा दे रहा। तभी ड्रैगन हमारे हीरो को प्योर मिथरल और देता है और हमारा हीरो बोलता है कि हाँ ये तो मिथरल और है, और बोलता है कि कहाँ है वो बिना हैच हुई एक, मुझे दे दो। तभी हमारा हीरो उस एक को देखता है और बोलता है ओ ये तो बहुत ही बड़ा है।
हमारा हीरो बोलता है कि पर मिस्टर बॉल मैं करूँगा कैसे। ड्रैगन बोलता है कि इसमें तुम अपना पूरी शक्ति लगा के माना डालो। तभी हमारा हीरो सोचता है एग है तो शायद इसे गर्म कर दो तो हैच हो जाएगी। तभी वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। तभी हमारा हीरो पूरी शक्ति यूज करता है और वो बॉल ड्रैगन हंसता है और वो बोलता है कि हमारा हीरो मैं तो इस दुनिया में अभी अभी आया हूँ। हमारा हीरो सोच रहा होता है कि क्या मैं मर जाऊंगा। हमारा हीरो बोलता है कि अभी तो मैंने कुछ देखना बाकी था। वो सीधे पानी में गिर जाता है, उसी मिथरल और के पानी में। तभी हमारे हीरो के जैसा ही दूसरा फॉर्म आके बोलता है। नॉर्मली लोग ड्रैगन को देख के या तो भाग जाते या तो खुदकुशी करते, पर तुम वैसे नहीं हो। अभी वो गॉड बोलते हैं कि ऐसा समझो कि मैं इस दुनिया से हजारों सालों से खेल रहा हूँ, लेकिन तुमने एक पल में ऐसा तूफान खेड़ा कर गया कि मुझे पसंद ही नहीं आया। वो गॉड बोलते हैं कि याद है तुम्हें, तुमने मुझको क्यूट सा पार्टनर मांगा था। गॉड बोलते हैं कि थोड़ी बहुत तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी तुम्हें। तभी एक हैच होने की आवाज़ आती है और हमारी हीरो की आंखें खुलती है। तभी ड्रैगन बोलता है कि क्या तुम ठीक हो ताकेरू। तभी हमारा हीरो खुश हो जाता है, मिस्टर बॉल का बच्चा हैच हो गया बोल के। तभी वो ड्रैगन बेबी हमारे हीरो को काटने लगता है। हीरो बोलता है कि बदबू आ रही है यार। वो ड्रैगन बोलता है कि बड़ा वाला इसका नाम रखो। हमारा हीरो बोलता है कि क्या मैं क्यों नाम रखूं, क्या आप नहीं रखना चाहोगे। ड्रैगन बोलता है कि इसका असली नाम तो पहले से ही है, पर तुम नया नाम दो मैं चाहता हूँ। तभी हमारा हीरो सोचने लगता है नाम और वो बोलता है कि ब्लैक। नहीं नहीं नहीं, बी सही रहेगा। हमारा हीरो बोलता है कि बी फॉर ब्लैक। ड्रैगन बोलता है कि बी, तो जाओ इसके साथ और इस दुनिया में एक्सप्लोर करो। द ड्रैगन किंग ब्लैक तुम्हारे पार्टी में शामिल हुआ। ये आवाज़ आती है। वो हीरो बोलता है कि आपका बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है तो आप मुझे कैसे दे सकते हो। ड्रैगन बोलता है कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो, इसीलिए मैं बेफिक्र हूँ कि ये तुम्हारे साथ जा रहा है। तभी ड्रैगन उसके बैग में यह अपना पूरा पानी का कनेक्शन करा देता है। ड्रैगन बोलता है कि इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ ताकेरू। तभी हमारा हीरो बी को बोलता है कि क्या तुम्हें इस दुनिया को घूमना है, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। तभी बी हाँ बोलता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पूरी एपिसोड इसकी सीरीज ही अपलोड कर दूंगा।